जो लक्ष्य हमने हासिल किया है, समग्र विकास का लक्ष्य हम हासिल कर रहे हैं। 11.7 करोड़ हाउसहोल्ड टॉयलेट्स, 11.7 करोड़ को परिवारों को टॉयलेट दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। 9.6 करोड़ एलपीजी कलेक्शन बांटे गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की गई है। 102 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। 47.8 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। इंश्योरेंस कवर भी हमने बढ़ाया गया है। 44.6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत उन्हें इंश्योरेंस दिया गया है। और 11.4 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि योजना के तहत यह फायदा मिला है। हमारा दृष्टिकोण अमृतकाल के लिए इसमें यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक के आधार पर और ज्ञान के आधार पर अर्थव्यवस्था बने और जो मजबूत एक आर्थिक व्यवस्था बनेगी। इसे हासिल करने के लिए जन भागीदारी की जा रही है और इसमें सबका साथ सबका विकास का ख्याल रखा जा रहा है और यह बहुत जरूरी है। इसका आर्थिक एजेंडा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 चीजों पर निर्धारित है। पहले, नागरिकों के लिए सुविधाओं को सरल बनाना, खासतौर पर युवाओं के लिए, ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा कर सकें। दूसरे, एक मजबूत उछाल दिया जा सके, रोजगार के मौकों को बढ़ाया जा सके। और तीसरी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को मजबूत किया जाए। इन चीजों को, इन फोकस एरियाज पर हम बढ़ने के लिए तैयार हैं ताकि हम 2047 तक ये लक्ष्य हासिल कर सकें और ये 4 जो मौके हैं उसे हासिल किया जा सके। अमृतकाल में ये परिवर्तन हम ला सकें। आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जाए महिलाओं को। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसने एक लक्ष्य हासिल किया है और बहुत ही बेहतरीन कामयाबी हासिल की है ताकि ग्रामीण महिलाओं को इसके जगह जोड़ा गया है। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और हम इन्हें मजबूत करेंगे ताकि आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक इन्हें ले जाया जा सके, ताकि ये बड़े पैमाने पर उद्यमिता में से जुड़े और इन सबको, इनमें कई हजार लोग जुड़े हुए हैं और इन्हें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा रहा है। उनको कच्चे माल के सप्लाई से जोड़ा जा रहा है, बेहतर डिजाइन जोड़ा जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है और ऐसी पॉलिसीज को मदद करके ये अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएंगे ताकि बड़े जो उपभोक्ता बाजार हैं उनको, उनकी सेवा कर सकें और एक स्टार्टअप के तौर पर बढ़ें और यूनिकॉर्न के तौर पर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास इसका नाम है। कई सदियों से जो हमारे परंपरागत जो वर्कर हैं, जो हमारे कारीगर हैं, वो हाथ से काम करते रहे हैं और भारत के लिए उपलब्धियां हासिल करते रहे हैं। उनको हम विश्वकर्मा कहते हैं। जो कला और हैंडीक्राफ्ट वो बनाते हैं वो भारत की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं और साथ ही आत्मनिर्भर भारत का बखान करते हैं। पहली बार हम एक उनके लिए सहायता राशि को हमने उसका ख्याल किया है। ये नई स्कीम उनको सशक्त बनाएगी, उनको गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी ताकि उनके जो उत्पाद हैं वो एमएसएमई चेन के साथ जुड़ करके लोगों तक पहुंचे। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें न सिर्फ आर्थिक मदद हम देंगे बल्कि उनको साथ साथ उनका कौशल भी हम बढ़ाने में काम करेंगे। वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सके, साथ ही ग्रीन तकनीक के जरिए वो अपने कुशलता को बढ़ा सके और वो स्थानीय और वैश्विक बाजार से जुड़ सके, डिजिटल पेमेंट से जुड़े और सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिले। और इससे निश्चित तौर पर जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और महिलाओं को मिलेगा इसका फायदा, खासतौर पे वो जो कि कमजोर तबके के हैं।
अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन के जबरदस्त मौके हैं यहाँ पर, और यहाँ स्थानीय भारतीय और विदेशी लोग पहुंचते हैं। इस विकल्प को हमें, इसमें बहुत ज्यादा विकल्प हैं, इसमें नौकरियां और उद्यमिता के बहुत मौके हैं। हम अगर पर्यटन को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम मिशन मोड पर आगे बढ़ाएंगे, जिसमें राज्यों की सक्रिय भूमिका रहेगी और सरकारी जो कार्यक्रम है उन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इस पर हम आगे बढ़ेंगे। हम ग्रीन ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की दर बढ़ेंगे, जिसमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल और हरित तमाम चीजों पर हम आगे बढ़ेंगे ताकि ऊर्जा का सही तरीके इस्तेमाल किया जा सके और ये सभी आर्थिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हरित तरीके से हम काम करेंगे तो इससे जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा और आने वाले समय में इस हरित तरीके से हम नौकरी के मौके भी बना सकेंगे। Priorities of this budget. इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में इस बात को 7 प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया है। वो एक दूसरे के अनुपूरक हैं और एक दूसरे के सप्तऋषि के तौर पर काम करेंगे और हमें अमृत काल में लेकर के जाएंगे। समग्र विकास, सबसे अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, जो हमारी क्षमता है उसका इस्तेमाल करना, हर तरीके से विकास हासिल करना, युवाओं का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करना। सबसे पहले हम समग्र विकास की बात करते हैं। सरकार की फिलॉसफी है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो, और इससे ये बात सुनिश्चित हुई है कि किसानों को फायदा पहुंचा है, महिलाओं को फायदा पहुंचा है, युवाओं को फायदा पहुंचा है, ओबीसी को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को फायदा पहुंचा है, दिव्यांगजन को फायदा पहुंचा है और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा पहुंचा है। और जो भी वंचित तबके हैं, वंचितों को वरीयता दी गई है। और एक हमारा ध्यान रहा है जम्मू कश्मीर पर, लद्दाख पर और साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों पर। इस बजट में उन सारे प्रयासों की झलक देखने को मिलेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, डिजिटल पब्लिक ढांचे को बढ़ाया जाएगा कृषि के लिए। डिजिटल कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, जिसको बिल्कुल खुले तौर पर बनाया जाएगा और इसमें इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड रहेगा। इसमें कृषकों के आधार पर, कृषकों को केंद्र में ध्यान रखकर चुनौतियां हैं उनका समाधान दिया जाएगा, ताकि उनको कर्ज मिल सके, उनको समाधान मिल सके, उनको इंश्योरेंस मिल सके, उनके उपज का आकलन हो सके, साथ ही बाजार से वो जुड़ सके, एग्रीटेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप भी उनके साथ जुड़ सकें। एक कृषि एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी ताकि कृषि से जुड़े हुए जो स्टार्टअप हैं उनको प्रोत्साहन मिले। इसमें युवा, ग्रामीण इलाकों के जो युवा हैं इससे जुड़े, ताकि जो किसानों को चुनौतियां होती हैं वो उसका सामना कर सके। इसमें आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया जाएगा और जो परिवर्तनकारी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा, उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हम एक क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच जो पद्धति है उसको हम स्वीकार करेंगे ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम आगे बढ़ सकें। इसमें किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के बीच गठजोड़ होगा ताकि जो बाहरी सुविधाएं हैं और एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं वो इससे जुड़ सकें।